आज हम सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछली क्लास में हम लोगों ने सुभाषितानि पाठ का 9 श्लोक पढ़ा हुआ था। तो आज हम 9वें श्लोक से फिर से शुरुआत कर रहे हैं और आगे पढ़ाई करते हैं, देखते हैं। श्लोक देखिए 9वां। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मांते दास भृत्याश्च पुत्रा नैव च पुत्रा माने पुत्र की, ठीक है। पुत्रा माने पुत्र की, नैव च मतलब नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? स्तुत्या, स्तुति माने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या, प्रत्यक्ष में मतलब सामने गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। परोक्ष में मित्र और बांधव लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। कर्मांते माने काम समाप्त होने पर, कार्य के समाप्त होने पर। दास माने नौकर, दास और नौकर, भृत्य माने होता है नौकर। दास सेवक, भृत्य नौकर। सेवक और नौकर की प्रशंसा करनी चाहिए। भृत्य माने नौकर, दास माने सेवक। सेवक और भृत्य की प्रशंसा करनी चाहिए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकरः। छड़े माने क्षण भर में, तुष्ट माने संतुष्ट होने वाले, क्षण भर में संतुष्ट होने वाले और क्षण भर में रुष्ट होने वाले, क्रोधित होने वाले। क्षण भर में संतुष्ट होने वाले, क्षण भर में रुष्ट होने वाले और क्षण भर में रुष्ट और संतुष्ट होने वाले ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों की प्रसन्नता भी अत्यंत भयंकर होती है। अगर ऐसा जिनका चित्त स्थित नहीं है और जो लोग तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं और रुष्ट भी, क्रोधित भी हो जाते हैं, ऐसे लोग अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो वो भी अत्यंत भयंकर है। हो सकता है कि अभी प्रसन्न है तत्क्षण तुरंत क्रोधित हो जाए, आप पे गुस्सा हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों की प्रसन्नता भी अत्यंत भयंकर होती है। फिर से देख लीजिए। क्षण भर में संतुष्ट होने वाले, क्षण भर में रुष्ट होने वाले, क्षण भर में संतुष्ट और रुष्ट होने वाले ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता भी अत्यंत भयंकर होती है। अव्यवस्थित चित्त वालों की प्रसाद माने प्रसन्नता, अपि माने भी भयंकर मतलब भयंकर होती है। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों व्यक्तियों की प्रसन्नता भी अत्यंत भयंकर होती है। षड दोषा, 11वां श्लोक देखिए, आगे वाला 11वां ये वाला। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ठीक है। अब भूति माने होता है कल्याण इच्छता, कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषेण माने पुरुष के द्वारा, कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा षड दोषाः, षड माने छह, दोषा माने दोष, छह दोषों को त्याग देना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अपने कल्याण की इच्छा करने वाले, जो व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है, ऐसे व्यक्तियों को छह चीज त्याग देना चाहिए। वो छह चीज कौन कौन सा है? निद्रा, अत्यंत नींद लेना। अगर वो कल्याण व्यक्ति चाह रहा है अपना कल्याण हो तो वो अत्यंत निद्रा को त्याग दे। तंद्रा, कार्य करते समय या समय समय पर जमुआई जो लेते हैं, ये भी त्याग देना चाहिए। भयम, भयभीत होना त्याग देना चाहिए। क्रोध भी त्याग देना चाहिए। आलस्यम, आलस्य को भी त्यागना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता का तात्पर्य है, तो दीर्घ सूत्रता माने लंबे समय तक इंतजार। जो व्यक्ति लंबे समय तक इंतजार करते हैं, दीर्घ सूत्रता माने होता है लंबे समय तक इंतजार। जो व्यक्ति किसी कार्य को लंबे समय तक इंतजार करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी कल्याण को नहीं प्राप्त होते हैं।
इसलिए उसको भी त्याग देना चाहिए, अर्थात लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, कल्याण भूति मंत्र कल्याण, कल्याण चाहने वाले या कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। जो ये 6 दोष, 6 दोष हैं, वो कौन कौन से हैं? फिर देखिए, निद्रा, नींद, तंद्रा जमुआई, भयम माने भय, क्रोध, आलस्य, लंबे समय तक इंतजार करना। 1 2 3 4 5 6, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आगे देखिए, विद्या विनयावाप्ति सा चेत विनया अवाहा किम कुर्मः कम प्रतिब्रूमः गर्दायाम स्वमातरि। गर्दायाम, गर्दायाम माने विष देने वाली, विष देने वाली स्वमातरि, अपनी माता के समान, किम कुर्मः क्या करें, और कम प्रति ब्रूमः, और उनके प्रति हम क्या कहें। ब्रूमः माने कहना, कुर्मः माने कहना और करना, मतलब विष देने वाली अपनी माता के समान हम उसको क्या कहें। जैसे ऊपर वाला श्लोक देखिए, विद्या विनया वाप्ति, विद्या से विनय को प्राप्त होती, विद्या से विनय प्राप्ति, विद्या विनया वाप्ति, विद्या से विनय प्राप्त होती है। यदि वही विद्या अविनया, अविनय माने धूर्तता, अविनय धूर्तता, धूर्तता देने वाली हो जाए, यदि वही विद्या धूर्तता देने वाली हो जाए या लाने वाली हो जाए, मतलब विद्या का मुख्य काम है कि विनय को प्राप्त कराना, संतुष्टिशील इत्यादि को प्राप्त कराना। यदि वही विद्या दुष्टता को प्रदान कराने वाली हो जाए तो हम स्वमातरि, मतलब अपनी माता के समान उसको हम क्या करें और क्या कहें। मतलब जिस प्रकार माता होती है वो सदैव हमेशा अपने बच्चों का हित चाहती है, ठीक है। यदि वही माता विष दे दी अपने बच्चों को, तो उसको तो हम कुछ, भारतीय संस्कृति में ये है कि माता को कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, न ही कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए विद्या का स्वभाव है कि विनय को प्राप्त कराना, विनय को देना। यदि वही विद्या अविनय को प्राप्त कराने लगेगी तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ठीक है, अगला श्लोक देखिए, सर्वे यत्र विनेतारः, सर्वे यत्र विनेतारः, सर्वे पंडित मानिनः, सर्वे महत्वम इच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति। अब वृंदम, वृंदम माने समूह, अवसीदति माने नष्ट हो जाता है, ठीक है। अवसीदति माने नष्ट हो जाता है। यत्र माने जहां, विनेतारा नेता मानते हो, या पंडित माने ना पंडित मतलब विद्वान मानते हो। यत्र माने जहां, सर्वे माने सभी लोग, ठीक है। जहां पर सभी लोग अपने आप को नेता मानते हो तो और सभी लोग अपने आप को विद्वान मानते हो, और सभी लोग अपने महत्व की इच्छा करते हो, सभी लोग अपना महत्व चाहते हो, तो तद वृंदम अवसीदत, तद माने वह वृंदम माने समूह, वह समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे किसी समूह में 15-20 व्यक्ति हैं और सभी लोग नेता अपने को मानने लगे, तो कोई निर्देशित इधर करेगा, कोई उधर करेगा, कोई इधर करेगा, इससे आपस में विरोध पैदा होगा। ऐसे ही पंडित है, विद्वान कोई मान रहा है अपने को विद्वान, अल्प ज्ञान इससे युक्त है, वो भी विद्वान मान रहा है, ऐसा कार्य करिए, ऐसा कार्य करिए, और सभी लोग अपने महत्व की इच्छा चाहने लगे। जैसे उस समूह में सभी लोग चाहने लगे कि हम सब लोग माने, सब लोग माने, या अपने महत्व की इच्छा करने चाहें, तो तद वह न माने वह समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ऐसा समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। फिर से देख लीजिए 13वां श्लोक, सर्वे यत्र विनेतारः, विनेतारः नेता, सभी लोग जहां अपने आप को नेता मानते हो, सर्वे पंडित मानिनः, सभी लोग अपने आप को विद्वान मानते हो, सर्वे महत्वम इच्छन्ति, सभी लोग अपने महत्व की इच्छा करते हो, तद वृंदम, वृंदम माने समूह, वह समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम मर्गो
घटो घोषम उपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंति मूढ़ा तु गुणैर्विहीन। अब देखिए मूढ़ा माने मूर्ख लोग, गुणै विहीना मतलब गुण से विहीन मूर्ख लोग गर्व करते हैं, गर्व को मानते हैं। फिर से देखिए गर्व करते हैं। संपूर्ण कुंभो, संपूर्ण कुंभो, कुंभ माने होता है घड़ा, संपूर्ण माने भरा हुआ, भरा हुआ घड़ा शब्दम न करोति, शब्दम न करोति शब्द नहीं करता है, संपूर्ण भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है। घोष माने शब्द या वाणी, ठीक है। संपूर्ण भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है। और अर्ध घटो घोषम पैति नूनम, आधा भरा हुआ घड़ा निश्चित रूप से, घोष माने वही शब्द या वाणी, वो शब्द करता है। मतलब अधगर अधभर गगरी छलकत जाए, ऐसे कहावत है ना, वही है कि जो संपूर्ण घड़ा भरा रहता है तो वो शब्द नहीं करता है, और जो आधा भरा रहता है वो निश्चित रूप से शब्द करता है। ऐसे ही है, जब कुलीन श्रेष्ठ विद्वान लोग हैं वो अहंकार को नहीं करते हैं, किंतु जो गुणों से विहीन या अल्प ज्ञानी से युक्त मूर्ख व्यक्ति हैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानने लगते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ वक्ता विद्वान इत्यादि सब कुछ मानने लगते हैं। तो फिर से देखिए 14वां श्लोक, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्घो घटो घोषम पैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंति मूढ़ा गुणैर्विहीना। संपूर्ण में पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है, आधा भरा हुआ घड़ा शब्द को करता है। वैसे ही जो श्रेष्ठ विद्वान लोग होते हैं ऐसे लोग गर्व माने होता है, गर्व माने अहंकार, अहंकार नहीं करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। और गुणैर विहीना, जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा शब्द करता है उसी प्रकार जो गुण से विहीन है या जो अल्प ज्ञानी है ऐसे मूढ़ा, मूढ़ माने मूढ़ व्यक्ति, जलपंथी माने इधर उधर की बकवास बातें करते हैं। वैसे ही जो गुणों से विहीन व्यक्ति हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ जानकार व्यक्ति है वो इधर उधर की बात नहीं करता है, न ही अहंकार करता है। जैसे पूर्ण रूप से भरा हुआ जो घड़ा रहता है वो शब्द नहीं करता है, ऐसे जो सब कुछ जानने वाले होते हैं या विद्वान लोग होते हैं वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं। और जो आधा भरा हुआ जल से घड़ा रहता है वो शब्द करता है। उसी प्रकार जो अल्प ज्ञानी होते हैं, थोड़े से जानकार होते हैं, गुणों से विहीन होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग इधर उधर की बकवास करते रहते हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे वाला श्लोक, दरिद्रता धीरतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते कुभोजनम चोषणतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। दरिद्रता यहाँ धीरतया, धीरतया मान यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन में लगा है तो तृतीय का चिन्ह से द्वारा है, ठीक है। तो अब आप लगा दीजिए द्वारा, द्वारा सब में जहाँ तृतीय है तो धीरता के द्वारा दरिद्रता सुशोभित होती है। अगर कोई दरिद्र व्यक्ति है तो धीरता उसमें है तो वो सुशोभित होता है। वैसे शीलता से कुरूपता सुशोभित होती है। और कुभोजनम, कुभोजनम ठंडा भोजन या बासी भोजन, बासी भोजन गर्म करने से शोभित होता है। कुवस्त्रता मतलब गंदा वस्त्र, जो मैला वस्त्र है ऐसा वस्त्र शुभ्रतया विराजते मतलब शुभ्र स्वच्छ करने से या धुलने से ही शोभित पाता है। जो गंदा वस्त्र होता है वो धुलने से शोभित शोभा को प्राप्त करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, दरिद्रता धीरता से शोभित होती है, कुरूपता शीलता से शोभित होती है, ठंडा भोजन गर्म करने से शोभा को प्राप्त करता है और गंदा वस्त्र धुलने से ही शोभा को प्राप्त करता है। आप लोग कम से कम 8 श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखकर सेंड करिएगा। जो भी कमी होगी देखेंगे उसको सुधरवाएंगे।
कम से कम कुछ आप लोग प्रयास करिए, आगे फिर भविष्य में बताएंगे। धन्यवाद।